है आप सभी का डाउट नेट पर। पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, और हमारे इस अध्याय में अब सिर्फ दो ही संवेदी अंग बचे हैं, एक है नेत्र और एक है हमारे कर्ण यानी ईयर्स। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, हमारे नेत्रों की यानी आईज की। आईज पढ़ेंगे और एक लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, हमारे कान। ठीक है, तो आज आइए बात करते हैं किसकी, हमारे नेत्रों की। नेत्र की बात कर रहे हैं बेटा, आईज की बात करने वाले हैं। हमारा संवेदी अंग, सीधी सी बात है, एक एक करके बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये नेत्र हमारे कहां पर मिलते हैं। ये हड्डी देख रहे हैं यहां पर, ये हड्डी दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेत्र कोटर। नेत्र कोटर, इस हड्डी के अंदर जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, नेत्र कोटर। ये होती है हमारी अस्थि, नेत्र अस्थि। सिंपल, खोपड़ी के अंदर ये वाली अस्थि जो होती है इसको हम लैक्रिमल अस्थि बोलते हैं। कौन सी अस्थि होती है ये, लैक्रिमल अस्थि, और इसके अंदर जो खाली जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेत्र कोटर, उसमें मिलते हैं। तो सबसे पहला बिंदु, बिंदु दर बिंदु चीजें देखेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है यहाँ पर नेत्र में, आईज में फर्स्ट बिंदु जो है वो ये, नेत्र कहां पर मिलते हैं, इनका स्थान कहां पर होता है, किधर मिलते हैं। ये हमारी जो हमारी करोटी जो होती है, हमारा कपाल जो होता है, उस कपाल में, याद करिए कपाल में चार भाग थे, करोटी था, हाँ सर, आननी थी, आननी, कपाल में आननी अस्थियां थी, फेशियल बोन, उन फेशियल बोन में से एक बोन का नाम याद रखना, कौन सी, लैक्रिमल अस्थि। अंग्रेजी में भी लैक्रिमल अस्थि जो होती है, उस लैक्रिमल अस्थि के अंदर गर्त होता है। गर्त मतलब खाली जगह होती है, उसके अंदर गर्त होता है। गर्त का मतलब खोखला भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। उस खोखले भाग को हमने बोला है नेत्र कोटर, नेत्र कोटर। ठीक है, तो उस नेत्र कोटर में मिलती हैं क्या, हमारी आंखें। फिर से बोलूं, फिर से देख, ये मेरा पूरा कपाल है, हाँ सर, इस कपाल में इस सामने की तरफ फेस पर जो अस्थियां हैं उनको हमने क्या बोला था, आननी अस्थियां, फेशियल बोन, जिसमें से यहां पर ये जो अस्थि जो होती है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे, यहां पर इसको दबाएंगे, ये वाली जो अस्थि जो होती है इसका नाम होता है लैक्रिमल अस्थि। अब इस लैक्रिमल अस्थि के अंदर जब आप प्रेस करेंगे तो खाली गड्ढा है ना, इस लैक्रिमल अस्थि के अंदर यहां पर खाली जगह है, उस खाली जगह, उस गर्त को, खोखले भाग को हमने बोला नेत्र कोटर। उस नेत्र कोटर में हमारी आंखें व्यवस्थित होती हैं। तो ये था पहला बिंदु, सिंपल सा। अब यही चीज हमारे यहां पर बता रखी है। हमारे एक जोड़ी नेत्र होते हैं, अब ये बताने की जरूरत नहीं है भैया, नीट की प्रिपरेशन कर रहे, इतना तो पता है कि कितनी जोड़ी आंखें मिल रही हैं, एक जोड़ी आंखें मिल रही हैं, जो खोपड़ी में अस्थि गर्तिका, कौन सी अस्थि ये नहीं बताया, अस्थि का नाम है लैक्रिमल अस्थि, उस अस्थि का नाम है लैक्रिमल अस्थि। उस अस्थि के अंदर है गर्तिका यानी खाली जगह, जिसको हमने बोला है नेत्र कोटर। उस नेत्र कोटर में स्थित होते हैं क्या, हमारे नेत्र। ठीक है, डन। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि इसकी संरचना और इसके कार्य जो है वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम संरचना देखने वाले हैं, क्या, नेत्र के भाग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम संरचना देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कार्य का वर्णन करेंगे, कैसे आंख जो है वो देख पाती है इमेजेस को। सबसे पहले हम नेत्र के भाग देखेंगे। ठीक है, हम नेत्र की संरचना देखेंगे। पहला बिंदु स्थान हो गया, दूसरा बिंदु संरचना। सिंपल तरीके से देखेंगे बेटा, ये हमारी नेत्र जो होता है ये गोलाकार संरचना है। सिंपल, कैसी संरचना है सर, ये हमारी गोलाकार संरचना है। डन, ये इस तरीके से गोलाकार संरचना है। ओके सर, अब ये जो गोलाकार संरचना जो है,
जो गोलाकार संरचना जो है, इस गोलाकार संरचना में 3 आवरण मिल रहे हैं। इस नेत्र गोलक को हम क्या बोलेंगे, ये नेत्र गोलक है, गोले के जैसे मिल रहे हैं। हमारे आईज जो है एक गोल संरचना है, इतनी सी बात समझो, हमारी आईज जो है ये एक गोल संरचना है। कैसी संरचना है? गोल संरचना है, ठीक है। अब इस गोल संरचना में टोटल कितने स्तर मिल रहे हैं? 3 आवरण मिल रहे हैं। कितने आवरण मिल रहे हैं? 3 आवरण मिल रहे हैं। सबसे ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। सबसे पहले ये वाला आवरण जो है, जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है, एक लाल रंग का आवरण दिखाई दे रहा है। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये लाल रंग का आवरण दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये सबसे बाहरी आवरण है। फिर इसके नीचे एक और आवरण देखिएगा, हाथों से ही बना देते हैं। ठीक है, एक काले रंग का आवरण दिख रहा है। ठीक है, एक ब्लैक कलर का आवरण दिख रहा है, एक लाल रंग का आवरण दिख रहा था। ठीक है जी, और एक और आवरण, एक और आवरण। ये नीले रंग का आवरण। तो टोटल आपको 3 आवरण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे बाहरी आवरण जो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, जो हमारी आंखों के बाहर थोड़ा सा फूला हुआ है और आंखों के अंदर भी है। अब आंखों के जब अंदर की तरफ जो होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये वाला जो आवरण है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। और यही आवरण जब बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या? वापस से देख, ध्यान से देख। तेरे को एक लाल रंग का आवरण दिखाई दे रहा है, तुम्हें एक लाल कलर का आवरण दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये आवरण आंखों के, जैसे मैं खड़ा हूं, इस तरीके से मैं खड़ा हूं, तो आंख मेरी सामने से कोई देखेगा, सॉरी मैं इस तरीके से खड़ा हूं, यहां पर मैं इस तरीके से खड़ा हूं, तो मेरी सामने से अगर कोई आंख देखेगा तो इसे ये वाला पोर्शन दिखाई देगा ना, ये वाला सामने से कोई देखेगा, ये मेरी आंख, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी आंख सामने देख रही है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये जो लाल रंग का ये वाला भाग जो है, इसको हमने बोला है कॉर्निया। और यही परत जब अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ, ये वाली, ये परत अंदर की तरफ जो है, ये वाली, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है? स्क्लेरा बोला है। तो सबसे बाहरी आवरण
क्या कहला रहा है? स्क्लेरा। और वो स्क्लेरा बाहर से क्या कहलाता है? कॉर्निया। यानी कुल मिलाकर जो आउटर मोस्ट लेयर जो है, उसके दो नाम है। अंदर की तरफ कहलाती है स्क्लेरा और बाहर की तरफ कहलाती है कॉर्निया। जब हम देख रहे हैं तो सामने से कोई हमारी आंखों को देखता है तो उसे क्या है? ये व्हाइट कलर का पोर्शन होता है, ये कॉर्निया। व्हाइट, जो आप मेरी आंखों में व्हाइट कलर का भाग देखते हैं वो क्या है? कॉर्निया। डन, सिंपल। तो हमने सबसे पहली चीज क्या देखी भाई साहब? हमने सबसे पहली चीज क्या देखी संरचना में? कि व्यस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना होती है। ओके जी। कितनी दीवारें मिल रही है? नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। हाँ जी। कितनी परतें हैं सर? 3 परत हैं, 3 स्तर है। मैंने कहा ठीक है। सबसे बाहरी परत जो है वो घने संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा बोलते हैं या श्वेत पटल कहते हैं। और इसका जो अग्र भाग होता है वो कॉर्निया कहलाता है। लिख देते हैं यहां पर संरचना में। संरचना देख रहे थे, इस संरचना में सबसे पहला बिंदु हमारे नेत्र गोलक 3 आवरण से बने हुए हैं। नेत्र गोलक के 3 आवरण है। ठीक है। सबसे बाहरी आवरण, बाहरी आवरण जो है, सबसे बाहर जो आवरण मिल रहा है, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ आप इसमें देखेंगे, इस नेत्र गोलक में सबसे बाहर ये लाल रंग का आवरण है ना। अभी जो बाहरी आवरण है ये संयोजी ऊतक का बना हुआ है। संयोजी ऊतक से निर्मित होता है, सफेद रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं या श्वेत पटल कहते हैं। क्या नाम है? स्क्लेरा या श्वेत पटल बोलते हैं। और इसका अग्रभाग जो होता है, अग्रभाग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है जी। तो 2 वर्ड याद रखने हैं आपने कुल मिलाकर। स्क्लेरा या श्वेत पटल सफेद रंग का होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, श्वेत वर्ड आ रहा है। और इसका जो आगे वाला भाग जो होता है, जिससे हम दुनिया को जिससे जो हम दुनिया देख रहे हैं, यानी बाहर से जो ओपन है, ये वाला व्हाइट वाला पोर्शन है, वो कॉर्निया कहलाता है। डन। सो ये वाला भाग कॉर्निया है और अंदर की तरफ ये कॉर्निया थोड़ी सी पतली हो जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्क्लेरा। डन। तो ये हमारा सबसे पहला भाग हो गया, क्या? ये वाली स्तर, जिसका नाम है स्क्लेरा। अंदर से स्क्लेरा और बाहर से कॉर्निया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। डन। अब इसके बाद जो दूसरी लेयर है, अब जरा सोचिए 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, अंदर की तरफ स्क्लेरा, बाहर की तरफ कॉर्निया। अब जो अंदर की तरफ होगी और फिर उससे अंदर एक और होगी, तो ये वाली अगली स्तर मध्य परत कहलाएगी, जिसका नाम है कोरोइड, जिसे हम रक्त पटल बोलते हैं। अब जरा सोचिए, रक्त पटल अगर बोल रहे हैं तो उसके अंदर रक्त वाहिनियां होंगी, धमनी, शिरा, केशिका, ये सारी होंगी, है ना, जिसमें क्या मिल रही है? रक्त वाहिनियां होती है। और ये हल्के नीले रंग की दिखती है। कैसे रंग की होती है? हल्के नीले रंग की होती है। समझ में आ गया? अब चलो इसको हम बना ही देते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर पक्ष मापकाय लिखा हुआ है, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये थी हमारी कौन सी? ये है कोरोइड। लाल रंग से दिखाते हैं, ये वाली। ये है कोरोइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोरोइड। ठीक है। अब ये हो गया बाह्य आवरण, बाहरी आवरण। फिर मध्य आवरण। मध्य आवरण जो है उसको हमने क्या नाम दिया है? कोरोइड। ठीक है। अब ये जो कोरोइड जो है ये कैसे रंग की है? हल्के नीले रंग की है।
हल्के नीले कलर की होती है। कौन सी बेटा? ये हमारी कोरोइड। सर आपने तो थोड़ा सा काले रंग की दिखा दिया। हाँ, सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, कैसी होती है कोरोइड? जो है हल्के नीले रंग की होती है। ठीक है, हमारे पास बैंगनी कलर है नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे। ठीक है, ये वाली जो है मध्य वाली, ये काली वाली जो दिख रही है, दिस इज कोरोइड। डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इस कोरोइड को देखना, ध्यान से देखना। इस कोरोइड का लगभग 60% पोर्शन जो है वो पतला था और आगे जाकर वो मोटा हो गया है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? क्या बोला हमने? ये जो कोरोइड जो थी, इस कोरोइड का इस कोरोइड का 2/3 हिस्सा जो है, यानी अराउंड 66% भाग जो है, या मैं 60% भाग बोल देता हूं, ये वाला है ना। ये कैसा है? पतली झिल्ली है, लेकिन आगे आकर ये क्या हो जाती है? फूल जाती है। ठीक है, अब कोरोइड का ये जो फूला हुआ भाग जो है, ये वाला, इस फूले हुए भाग को हम बोलते हैं पक्षमाभकाय। ठीक है, अपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखिएगा, जरा देखिए ये वाला, ध्यान से देखिएगा। ये है कोरोइड जो मैंने नीले रंग की बनाई है। दिख रही है आपको कोरोइड? दिख रही है कोरोइड? नीले रंग की कोरोइड दिख रही है। अब ये कोरोइड आगे जाकर फूल गई है, फूल गई है। ये वाला पोर्शन कोरोइड का आगे जाकर क्या हो गया? फूल गया है। ये वाला कोरोइड का आगे जाकर फूला हुआ पोर्शन। ठीक है, तो कोरोइड का ये जो फूला हुआ पोर्शन जो है, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो पोर्शन जो है, इसका नाम है पक्षमाभकाय। ठीक है, सो पक्षमाभकाय क्या था गुरु? ये जो फूला हुआ पोर्शन था किसका? कोरोइड का। बिंदु बिंदु कर देता हूं आपको ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो फूला हुआ पोर्शन है किसका? कोरोइड का। इसका नाम क्या है? पक्षमाभकाय। जरा पढ़ देखिए, यहां पर आराम से समझ में आ जाएगा। क्या मध्य परत का नाम क्या है? कोरोइड, जिसको हम रक्त पटल बोलते हैं, जिसमें रक्त वाहिनियां होती हैं। पहली बात तो ये हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा, इसमें 2/3 भाग जो होता है वो एक पतली होती है, पतली परत होती है, लेकिन इसका अग्र भाग जो होता है वो मोटा होता है, जिसे हम पक्षमाभकाय कहते हैं। अंग्रेजी में पक्षमाभकाय को सीलियरी बॉडी कहा जाता है। सीलियरी बॉडी कहा जाता है। ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला सीलियरी बॉडी। ठीक है जी, सो यहां पर लिख देता हूं। पहला बिंदु था हमारा, क्या नाम है? मध्य बाहरी आवरण संयोजी ऊतक से बना हुआ था, स्क्लेरा कहला रहा था। अग्रभाग क्या कहला रहा था? कॉर्निया। मध्य आवरण कोरोइड है, जिसे हम रक्त पटल बोलते हैं। रक्त पटल कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां होती हैं। क्या मिलती हैं? रक्त वाहिनी मिलती है। और क्या है? इसका 2/3 भाग अंदर का, अंदर की तरफ 2/3 भाग जो होता है वो क्या होती है? पतली परत होती, जबकि अग्रभाग जो होता है
मोटा होता है, जिसका नाम होता है पक्षमाभ काय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी। यहां पर लिख देता हूं, सीलियरी बॉडी। डन। तो पक्षमाभ काय को हम सीलियरी बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। डन। कितने आवरण हो गए सर? 2 हो गए हैं। सबसे बाहर स्क्लेरा, अंदर की तरफ स्क्लेरा थी, बाहर की तरफ कॉर्निया थी, है ना, जिसे हमने श्वेत पटल बोला था, सफेद रंग की होती है। अब सफेद रंग दिखाता तो ये पता ही नहीं लगता आपको। फिर उसके बाद हल्के नीले रंग की कोरोइड, जो अंदर की तरफ, जिसका 2/3 भाग जो था अंदर की तरफ, वो कैसा था? पतला आवरण था। आगे की तरफ वो खुल जाता है, जिसको हमने पक्षमाभ काय बोला, सीलियरी बॉडी बोला है। डन। चलें आगे, नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां तक चीज क्लियर है? चलो अब देखिए क्या लिखा हुआ है। पक्षमाभ काय जो है आगे की तरफ निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस का निर्माण करती है, जो कि आंखों का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। क्या? देख संरचना, आराम से देखना। ये आपकी क्या थी बेटा? पक्षमाभ काय है। अब इसी पक्षमाभ काय से जरा आराम से देखना, इसको काला कर देता हूं मैं। ये संरचना देखना जो किससे निकली है, जरा सोचिए। ये संरचना जो मैंने बनाई है, ये किससे निकली है? सोचो। ये संरचना ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई है, काले रंग की बनाई है, ये किससे निकली है? पक्षमाभ काय से निकली है। ऊपर भी बना देता हूं। हाँ सर, एक काले रंग की संरचना देख रहे हैं आप? ये किससे निकली है सर? पक्षमाभ काय से एक संरचना का निर्माण हुआ है, जिसमें वर्णक है, जिसमें क्या है? पिगमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इस संरचना को हम यहां पर बनाते हैं। ठीक है जी। ये जो हमारी संरचना जो मैंने यहां पर बनाई है, ये वाली, ये संरचना जो है, ये जो संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, जो किससे निकली है? पक्षमाभ काय से निकली है। इस संरचना को हमने नाम दिया है, इस संरचना को हमने नाम दिया है आइरिस। क्या नाम दिया है? आइरिस। वर्ड याद रखना, क्या नाम दिया है? आइरिस। ठीक है। और आइरिस के बीच में जो खाली जगह है, यहां से लेके यहां तक का भाग, ये पूरा खाली दिखाई दे रही है ये जगह, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है। तो ये जो खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो जगह जो थी, जो आइरिस के बीच में है, इसका नाम क्या है? प्यूपिल है। डन। ओके, समझ में आ गया? तो प्यूपिल यहां से हटा दूं थोड़ा सा, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि व्हाट इज प्यूपिल। ये जो जगह जो है, इसको हमने क्या नाम दिया है? ये जो जगह जो है यहां पर आइरिस, ऊपर आइरिस नीचे आइरिस, इनके बीच का ये जो जगह जो है, खाली जगह जो है, ये क्या है? प्यूपिल है। डन।
अब आगे देखिएगा, अब ये जो आयरिस जो है इससे निकलते हैं कुछ तंतु। क्या निकले इससे? कुछ तंतु निकले। किसका निर्माण हुआ है? कुछ तंतुओं का, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देखो यहां पर लिखा हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। अब यहां पर देखना सिंपल क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को सिंपल तंतु लिखा हुआ है। तंतु, तंतु लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? तंतु, सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है क्या? तंतु लिखा हुआ है। ठीक है, अब इधर देखिएगा क्या कर रहे हैं तंतु, जरा गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे तंतु जो है, ये देखिए, ये लाल रंग से दिखा रहा हूं तंतु, ये तंतु, ये तंतु, और ये तंतु क्या कर रहे हैं? गौर से देखना, ये संरचना है लेंस। ये जो संरचना जो है इसको हमने क्या बोला है? लेंस बोला है। क्या बोला है गुरु? ये जो संरचना है इसको हमने बोला है लेंस। ठीक है, तो क्या ये तंतु जो इसी आयरिस से निकले थे, ये काले वाला भाग क्या कहला रहा था आपका? आयरिस कहला रहा है। काले वाला भाग जो है इसको हमने क्या बोला है? आयरिस। ठीक है, और उस आयरिस से निकले हैं क्या तंतु? उस आयरिस से ये काले वाला भाग जो है इसको हमने बोला है आयरिस, और उस आयरिस से निकले हैं तंतु, और वो तंतु क्या कर रहे हैं? इस लेंस को पकड़ रखा है। ये देखो, ये काले वाला भाग क्या कहला रहा था? ये काले वाला भाग क्या कहला रहा है? आयरिस कहला रहा है। काले वाला भाग क्या कहला रहा है आपका? आयरिस कहला रहा है। ठीक है, एक सेकंड, क्या बोला हमने? हमने बोला ये जो काले वाला काले वाला भाग जो था, ये काले वाला भाग जो था इसको हमने क्या बोला था? पक्षमाभकाय। पक्षमाभकाय से क्या निकला था सर? आयरिस निकला था। हाँ सर। अब ये जो आयरिस जो है, इस आयरिस से निकले हैं क्या आपके तंतु? इन तंतु को मैं वापस से बना रहा हूं, फिर से देखना। मैं वापस से फिर से पूरा बताऊंगा, ध्यान से देखना, बस समझने की कोशिश करना। ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, और इस लेंस से जरा आराम से देखना, इस लेंस से ये तंतु जुड़े पड़े हैं। ठीक है जी, ये जो तंतु जो है इनको हमने सिंपल क्या बोला है? तंतु बोला है, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। तंतु अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है गुरु, अब वापस से सुनना क्या क्या चीजें मैंने बोली है, ध्यान से सुनना। कोरोइड हल्के नीले रंग की थी, ये जो ब्लैक कलर का दिखाया हमने, ये वाला जो है दिस पोर्शन, ये वाला कौन है? कोरोइड है। ठीक है, फिर ये जो कोरोइड जो थी
जिसके अंदर रक्त पटल बोला क्योंकि रक्त वाहिनियां मिल रही। इसका अंदर का 2/3 भाग जो है वो पतली परत थी, ये पतली परत है ब्लैक कलर की दिख रही है, और आगे जाकर ये फूल गई है। फूला हुआ भाग जो है वो क्या कहला रहा है, पक्षमाभ का है। दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो फूल गया है इसको हमने बोला है पक्षमाभ काय। चलिए जी, ये हमारा पक्षमाभ काय था। ओके, अब ये पक्षमाभ काय से, इसी पक्षमाभ काय से आगे की तरफ क्या बनी थी, एक वर्णक युक्त संरचना बनी जिसका नाम है आइरिस। यानी इसी पक्षमाभ काय से क्या बना, आइरिस। इसी पक्षमाभ काय से क्या बना, पक्षमाभ काय से क्या बना है, आइरिस बना। और उस आइरिस से कुछ तंतु निकल रहे हैं जो बीच में ये जो लेंस जो है उस लेंस को पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। उस लेंस को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। किसने, तंतुओं ने। डन। अब एक बार यहां पर एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, देखिएगा। पक्षमाभ काय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब पारदर्शी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें वर्णक है। ठीक है, आइरिस बनाती है। मेलानिन वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है, मेलानिन वर्णक होता है, जो कि आंखों का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। कौन सा, ये जो आइरिस जो होता है ये हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। यानी मेरी आंखों में जो ब्लैक कलर की संरचना आप देख रहे हो ना, वो आइरिस है। ठीक है, नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी एक लेंस होता है। हाँ सर, लेंस भी होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पक्षमाभ काय से जुड़ा रहता है। अब जो तंतु जो थे वो पक्षमाभ काय से निकले थे, जिन्होंने लेंस को पकड़ रखा है। यहां तक की बात। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छेद होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। खत्म सर, सीधी सी संरचना थी ये वाली, सीधी सी बात थी सर। आपने जो यहां पर डायग्राम बनाया है, सिंपल सा, और जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, सिंपल मैं वापस से बना रहा हूं। ये देख, सिर्फ कोरोइड बना रहा हूं। सपोज दिस इज कोरोइड। कौन है ये, कोरोइड है। कौन है बेटा, ये कोरोइड है। ठीक, कौन है बेटा, ये कोरोइड है। इस कोरोइड का, कोरोइड की बात कर रहा है। स्क्लेरा इसके पीछे होगी, आगे की तरफ वो कॉर्निया होगी, उसकी बात नहीं कर रहा। ये आगे की तरफ जाकर फूल गई है। कौन है ये, कोरोइड। आगे की तरफ जब ये आगे जाकर फूल गई है तो इसको हमने क्या बोला है, पक्षमाभ काय। पक्षमाभ काय। फिर पक्षमाभ काय से एक संरचना निकली जिसका नाम क्या है, आइरिस। पक्षमाभ काय से एक संरचना निकल रही है जो पारदर्शी नहीं, क्योंकि उसमें वर्णक मिल रहे हैं, जिसका नाम है आइरिस। ठीक है, अब पीछे की तरफ है लेंस। पीछे की तरफ कौन है, लेंस है। ये हमारी आइरिस थी। पीछे की तरफ कौन है सर, ये पीछे की तरफ था हमारा लेंस। कौन है, ये हमारा लेंस है। ठीक है जी, पीछे की तरफ कौन था, ये हमारा लेंस था। लेंस है, और लेंस होता है। ये पीछे की तरफ कौन है, लेंस है, और ये लेंस तंतुओं द्वारा घिरा रहता है, तंतुओं से पकड़ा हुआ होता है। ये तंतु है। डन, क्लियर, अब समझ में आ गया। फाइनल, कोरोइड अंदर की तरफ पतली, आगे की तरफ मोटी,
नाम है पक्ष्माबकाय। देख सिंपल तरीके से याद है, ये कोरोइड दिख रही है, हल्के नीले रंग की है, रक्त पटल बोला, रक्त वाहिनियां मिल रही है, पीछे की तरफ हिस्सा पतला है, आगे की तरफ फूल गया। डन। क्या नाम दिया? पक्ष्माबकाय। डन। अब इस पक्ष्माबकाय से दो चीजें निकल रही हैं, सीधा सीधा याद रख। क्या? ये जो पक्ष्माबकाय है इससे दो चीजें निकल रही हैं। आगे की तरफ ये क्या निकल रहा है? आइरिस। क्या निकल रहा है? आइरिस। और साथ साथ क्या निकल रहे हैं? तंतु निकल रहे हैं। वो तंतुओं ने किसको पकड़ रखा है? इन तंतुओं ने किसको पकड़ रखा है सर? लेंस को पकड़ रखा है। अब ये तंतु खींचेंगे तो लेंस छोटा बड़ा होएगा कि नहीं होएगा, फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये लेंस को पकड़ने का काम कौन कर रहे थे? तंतु, जो पक्ष्माबकाय से जुड़े हैं। और इसी पक्ष्माबकाय से क्या निकल रहा है? आइरिस निकल रहा है, जिसमें वर्णक मिल रहे हैं। डन। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं था? ये जो खाली जगह है, छेद जो है, ये क्या कहला रहा है? आइरिस के बीच में मिलने वाला छेद क्या कहला रहा है? प्यूपिल कहला रहा है। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं। पीछे की तरफ क्या मिलेगा? ये स्क्लेरा मिलेगा, और ये स्क्लेरा आगे जाकर फूल जाता है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। खत्म। ठीक है, चल अब सबसे इंपॉर्टेंट है भीतरी स्तर। बाहरी आवरण हो गया, मध्य आवरण हो गया, मध्य आवरण भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसके बाद सबसे अंदर वाला आवरण है, तीसरा आवरण है अंत्य आवरण, जिसका नाम है रेटिना, जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, अब ये जो रेटिना जो होती है, ये वाली, ये रेटिना नीले रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज रेटिना। ठीक है, अब ये जो रेटिना जो होती है, ये तीन आवरण से बनी होती है, तीन स्तर से निर्मित होती है, तीन स्तरों से निर्मित होती है। यानी रेटिना में भी तीन स्तरें होंगी इस तरीके से। ठीक है, सो अगर ये मेरी आंख है, अगर ये मेरी आंख है और मैं सामने की तरफ कॉर्निया यानी सामने इस तरीके से खड़ा हूं, और ये मेरी अगर रेटिना है, तो सबसे अंदर वाली, मध्य और फिर बाहर वाली, ये तीन स्तर हो गई। तो सबसे अंदर की तरफ जो होगी, इस तरीके से दिखाता हूं, तीन स्तर हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे अंदर की तरफ जो स्तर जो होती है, इसको गुच्छकीय स्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुच्छकीय या गुच्छीय स्तर कहा जाता है। देखिएगा, सबसे आंतरिक वाली कौन सी है? रेटिना है। ठीक है, और ये तीन परतों से बनी होती है, अंदर से बाहर की ओर। सबसे पहला गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। कौन कौन सा? गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं। सबसे पहले इस तरीके से देखना, ये है ना, तो ये तीन स्तर है, 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, जो अंदर की तरफ स्तर जो है, ये सबसे अंदर हो गई, ये बीच वाली हो गई, और ये बाहर वाली हो गई रेटिना की। ठीक है, सो सबसे अंदर वाली जो स्तर है, वो जिन कोशिकाओं से बनी है, उनका नाम है गुच्छिका, गुच्छिका कोशिका। कौन सी कोशिका? गुच्छिका कोशिका। बीच वाली जो है उसको हम बोलते हैं द्विध्रुवीय कोशिका। द्विध्रुवीय कोशिका से अगर आपका दिमाग कुछ खनका हो, झनका हो, तो याद करना, याद आ रहा है? एक दुम्राश्य, एक तंत्रिकाक्ष, द्विध्रुवीय तंत्रिका। याद आ रहा है? एक दुम्राश्य, एक तंत्रिकाक्ष और एक साइटोन। द्विध्रुवीय कहां पर मिल रही थी? रेटिना में मिल रही थी, आंखों में। आ गई ना? तो रेटिना में ये अंत्य स्तर है, जो बनी हुई है गुच्छिका कोशिकाओं से, गैंग्लियोनिक लेयर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में।
गैंग्लियोनिक लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर कहते हैं। बीच वाली बाइपोलर सेल्स होती हैं, बाइपोलर सेल्स या बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है अंदर वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है अंदर वाली, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है शलाका, एक होती है शलाका, और एक होती है कोन। एक है शलाका और एक है कोन। ये वाली शलाका है, रॉड है, रॉड के जैसी होती है। और एक होती है शंकु आकार की, शंकु के जैसी। ठीक है, एक शंकु आकार की है और एक रॉड शेप की है। ठीक है, सो बेटा ये दो प्रकार की कोशिकाओं, जिसको हम प्रकाश संवेदी कोशिका बोलते हैं, याद रखना इनको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संवेदी कोशिका, जो बाहरी स्तर है प्रकाश संवेदी कोशिका, प्रकाश संवेदी कोशिका, ये सबसे अंदर वाली स्तर है, जिसमें आपकी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो प्रकाश संवेदी कोशिकीय स्तर जो है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है। एक का नाम है रॉड और एक का नाम है कोन्स। एक का नाम क्या है, रॉड है, और एक का नाम क्या है बेटा यहां पर, कोन्स। देखिएगा, प्रकाश ग्राही कोशिका या प्रकाश संवेदी कोशिका बोल दीजिए, दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम है शलाका और एक है शंकु। लिख देता हूं यहां पर, एक है शलाका एक है शलाका और एक है शंकु। ठीक है जी, तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, शलाका और शंकु। ठीक है, अब इसके आगे जो चीज लिखी हुई है वो आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड यहां पर अगर लिखा होएगा, ठीक है, लाल हरा नीला, यस, लाल हरा और नीला, बस मेरे को ये देखना था लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो रॉड जो होती है, इसके अंदर एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या है, एक वर्णक है। रोडोप्सिन क्या है, एक वर्णक है, और ये रोडोप्सिन वर्णक दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है रेटिनल और एक होता है ऑप्सिन। ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है और रेटिनल क्या होता है, ध्यान से सुनना, रेटिनल बना होता है रेटिनॉल और एल्डिहाइड। क्या सर, रेटिनॉल आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है, रेटिनॉल, C19H27CH2OH, ये होता है विटामिन ए। याद, रेटिनॉल क्या होता है, विटामिन ए होता है। और जब इस विटामिन ए के साथ में अगर मैं एल्डिहाइड
समूह को जोड़ देता हूं इसके साथ में विटामिन ए जो होता है, इसको जब हम किसके साथ जोड़ दे, एल्डिहाइड समूह के साथ में जोड़ देते हैं। दिस इज विटामिन ए। ये विटामिन ए है। इस विटामिन ए के साथ में अगर एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है तो उससे जो संरचना बनती है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने, अल किस में लगता है, एल ए एल, जब एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। तो रेटिनॉल के साथ में अगर एल्डिहाइड जोड़ दो तो क्या बनता है, रेटिनल, और रेटिनल एक प्रोटीन के साथ में जब जुड़ जाता है तो क्या बनता है, रोडोप्सिन। डन। तो रेटिनल के साथ में अगर ऑप्सिन जुड़ गया जो एक प्रोटीन है तो बनता है रोडोप्सिन। अब ये कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्या, वापस से सुनना। देख भाई, तूने गाजर खाई, ओके सर, गाजर जो होती है उसके अंदर एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन, और ये मैंने आपको बताया हुआ है। कौन, बीटा कैरोटीन, C40H56। जब हम लाल चीजें जो खाते हैं जिसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन, जब ये हम खाते हैं हमारे अंदर ये बीटा कैरोटीन जाता है। ये बीटा कैरोटीन दो जल के अणु और एंजाइमों की उपस्थिति में हमारा बनता है विटामिन ए। अब ये काम जो होता है ये होता है हमारे लीवर में, हमारे यकृत में। क्या कि अगर मैंने सेब खाया, लाल रंग का था, गाजर खाई, लाल रंग की थी, उसमें एक वर्णक होता है, कौन, बीटा कैरोटीन। ये हमारे अंदर जाता है, किसमें, लीवर में पहुंचता है। तो लीवर में एंजाइमों की उपस्थिति में जल के साथ इस बीटा कैरोटीन की क्रिया कराकर क्या बनाया जाता है, विटामिन ए बनाया जाता है। तो भाई साहब, हमारे अंदर विटामिन ए बन गया। हाँ सर, कहां पर बना दोस्त, हमारे लीवर में बन गया। अब ये विटामिन ए, जिसको वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, इसके साथ अगर एल्डिहाइड समूह जुड़ गए तो क्या बन जाता है, रेटिनल। और रेटिनल के साथ अगर प्रोटीन जुड़ गया तो एक वर्णक बनता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन वर्णक जो होता है ये मिलता है रॉड यानी शलाका कोशिकाओं में। ये जो शलाका कोशिका है, रॉड जो है, इनके अंदर एक वर्णक मिलता है जिसका नाम है रोडोप्सिन, जो किस में मिल रहा है, रॉड कोशिका में मिल रहा है। अब बात आ रही है क्या काम करता है। तो बेटा ये जो होता है ना, ये वर्णक, ये दिन और रात्रि में अंतर स्पष्ट करता है। क्या, अभी आपको उजाला दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि प्रकाश है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो हमको अंधेरा दिखाई देता, मतलब अंधेरा प्रतीत होता है। हाँ, तो अंधेरे का संज्ञान हमें किसके द्वारा पता लगता है, रॉड के द्वारा। तो रॉड जो होती है ये उत्तरदायी होती है किसके लिए, रात्रि, अंधेरे का संज्ञान लेने के लिए। रात्रि या अंधेरा जो होता है उसका पता लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, रॉड होती है। अब होता क्या, ध्यान से सुनना। देखिए, जब हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश क्या करता है, इसको इससे अलग कर देता है। सपोज दिस इज रेटिनल, ये रेटिनल है और ये है हमारा ऑप्सिन। मान लो दिस इज ऑप्सिन, ठीक है, ये ऑप्सिन था, ये रेटिनल था। अब रेटिनल और ऑप्सिन जब जुड़ जाते हैं, कौन जुड़ गया, कौन जुड़ गया सर, रेटिनल और ऑप्सिन जुड़ गए तो क्या बनता है, रोडोप्सिन बनता है। और ये कब बनता है, जब प्रकाश आंखों पर नहीं गिरता। जैसे ही आंखों पर प्रकाश गिरता है, याद रखना, जैसे ही आंखों पर प्रकाश गिरता है, आंखों पर प्रकाश आता है तो रेटिनल अलग हो जाता है, ऑप्सिन अलग हो जाता है, और फिर हमारी काम करती है कोन्स। फिर से बोलूं, फिर से देखना। देख, मेरी आंखों पर जब प्रकाश पड़ा,
मेरी आंखों पर जब प्रकाश पड़ रहा है उस टाइम पर रेटिनल अलग है, ऑप्सिन अलग है, रोडोप्सिन नहीं बन रहा, यानी रोडोप्सिन काम नहीं कर रहा, रॉड कोशिका काम नहीं कर रही। इट मींस हमें उजाला दिखाई दे रहा है। डन। जैसे जैसे प्रकाश धीमा होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो रेटिनल और ऑप्सिन जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। क्या बन गया? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन बन गया यानी रॉड कोशिका काम करेगी। यानी रॉड कोशिका किस चीज के लिए काम करेगी भाई साहब? अंधेरे का पता लगाने के लिए, रात्रि का पता लगाने के लिए। तो अब आप मुझे बताएं, उजाले का पता कौन लगाएगा? सर ये दिन में क्रियाशील कौन होएगा? उजाला जो है उसका पता कौन लगाएगा? दिन का पता कौन लगाएगा? कौन? और रात्रि का पता कौन लगा रही है? रॉड। जैसे ही प्रकाश पड़ा, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, आंखों पर प्रकाश पड़ेगा, रेटिनल और ऑप्सिन अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। रोडोप्सिन टूट गया, रोडोप्सिन टूट गया तो रॉड काम नहीं करेंगी। रॉड जो काम कर रही थी, अंधेरे का पता लगा रही थी, नहीं पता लगेगा। रॉड दिन में काम नहीं करेंगी क्योंकि रेटिनल और ऑप्सिन अलग हो गए प्रकाश। जैसे जैसे शाम होती जाती है, शाम ढलती जाती है, अंधेरा धीरे, सूर्य का प्रकाश कम होने लगता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, रोडोप्सिन काम करता है, रॉड कोशिका काम करने लग जाती है, अंधेरे का पता लग जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रात्रि निशाचर, जिनको हम बोलते हैं अंधेरे में काम कर लेते हैं। पता है क्यों? जैसे बाघ, शेर है ना, हिरण, ये रात्रि में देख पाते। क्यों देख पाते? क्योंकि इनके अंदर ये रॉड कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, हमसे ज्यादा। अगर हमारे अंदर भी ये रॉड कोशिका बहुत सारी मिले, हद से ज्यादा मिले, तो हम भी रात्रि में देख सकते हैं। डन। तो ये होता है रॉड का काम। अब बात करते हैं कोन्स की। अब बेटा कोन्स दिन में काम करेंगी, उजाला जब होएगा उसमें काम करेंगे। अब उजाले में हम क्या करते हैं? हम रंगों की पहचान करते हैं। ये नीला रंग है, ये भूरा रंग है, ये काला रंग है। अब ये रंगों की पहचान करने का काम कौन करती है? कॉन्स। अब ये कॉन्स जो होती है, ये मेनली 3 रंग की पहचान करती है। कौन कौन सा? वही 3 रंग मैंने यहां पर बोले थे कि लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए, वो था लाल, हरा और नीला। रेड, ग्रीन और ब्लू। या रेड, ब्लू, ग्रीन कर देता हूं। रेड, ब्लू और ग्रीन। लाल, नीला और हरा। ये 3 रंगों की पहचान करने के लिए इन कोन्स में, अब ये कोन्स 3 प्रकार की होती है, अब इतना डिटेल में नहीं दिया हो हमारी एनसीईआरटी में। ये जो कोन्स जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक कोन जिसके अंदर लाल रंग का पता लगाने के लिए वर्णक होता है, एक कोन जिनके अंदर नीले रंग का पता लगाने के लिए वर्णक होता है, एक कोन जिनके अंदर हरे रंग का पता लगाने के लिए वर्णक होता है। अब लाल और नीला दोनों अगर काम करेंगी तो इनके मिश्रण से जो कलर हमें दिखाई दे रहा है, लाल और हरे के मिश्रण से, लाल और नीले के मिश्रण से, नीले और हरे के मिश्रण से, यानी इन तीनों के मिश्रण से अलग अलग रंग बनते हैं। तो अलग अलग रंग जो हम देखते हैं, ग्रे कलर देख लिया है हमने, हरा रंग देख लिया हमने, नीला रंग देख लिया हमने, गुलाबी रंग देख लिया। तो ये अलग अलग मिश्रण से अलग अलग रंगों की पहचान करने के लिए 3 रंगों से हम अलग अलग कलर की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। अलग अलग रंग की, अलग अलग रंगों की पहचान जो होती है वो इनके उद्दीपन से होती है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक बॉल है। ये मुझे लाल रंग की क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जब इस पर प्रकाश पड़ा तो सारे रंग इसने एब्जॉर्ब कर लिए, केवल लाल रंग इससे रिफ्लेक्ट हुआ और मेरी आंखों पर पड़ रहा है। मेरी आंखों में जो कोन्स है, उनमें कोन्स में पर्टिकुलरली वो वाली कोन जिसके अंदर लाल रंग को पहचानने वाले वर्णक है, उस वर्णक पर ये किरणें आकर टकरा रही हैं। तो मेरी वो वाली कोन्स काम करेंगी, मुझे पता लग जाएगा पूर्ण अनुभव के आधार पर। पहले जो मेरे को अनुभव मिला है, पहले मेरे माता पिता ने, दोस्तों ने, है ना, साथ में जो भी लोग रह रहे हैं उन्होंने बताया कि भैया दिस इज रेड कलर। अब आप इसको रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको बताया गया है। नीला क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको बताया गया। हरा क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको बताया गया। जरा सोचिए, बच्चा पैदा होता है उसको पता है लाल रंग कौन सा होता है? नहीं, उसको बताया जाता है कि बेटा ये लाल रंग है। अब उसके दिमाग में फिट हो गया कि ये रेड कलर है। अगली बार जब वो देखेगा
तो उससे रेज टकराकर जब उसकी आंखों पर पड़ेंगी तो उस कोन्स पर पड़ी जिसमें ये वाला कलर जो था इस पर किरणें पड़ेंगी तो ये उद्दीपन होएगा। उद्दीपन जब होएगा इसमें स्टिमुलस मिलेगा तो यहां से जो तंत्रिकाएं संवेदनाएं लेकर जाएंगी हमारे मस्तिष्क के पास। हमारा मस्तिष्क पुराने अनुभवों के आधार पर बताएगा कि हाँ भाई ये लाल रंग है, मुझे ये रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है ये नीला रंग? क्योंकि यहां से टकराकर रेस जब मेरी आंखों पर पड़ी तो मेरे कोन्स की वो कोशिकाएं या मेरी वो कोन्स जिनके अंदर नीले रंग प्रेरित हो रहा था, वो कोन्स जिसपे जब किरणें पड़ी तो नीले रंग वाला जो वर्णक है वो उद्दीपन को ग्रहण किया। वो उद्दीपन जो है तंत्रिकाएं लेकर जाएंगी मेरे मस्तिष्क के पास। मेरा मस्तिष्क पुराने अनुभवों के आधार पर कि मम्मी ने बताया था ये नीला रंग है, पहचान लेगा क्या ये नीला रंग है। उसी प्रकार अगर ये मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है ग्रीन? वापस से सेम यहां से लाइट इससे टकराई, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ हरे रंग की तरंग दैर्घ्यता वाली किरणें मेरी आंखों पर टकराई, मेरी आंखों में उन कोन्स से टकराई जिनके अंदर हरे रंग को पहचानने वाले वर्णक थे। वो वर्णक जो है उत्तेजित हुए, उनसे जो तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं वो तंत्रिका संदेश ले गई मेरे मस्तिष्क के पास। मेरे मस्तिष्क ने पुराने अनुभव जो मम्मी पापा ने बताया कि भैया ये हरा रंग है, हमें पता लग गया ये हरा रंग है। अब इन्हीं के ही मिश्रण से मान लो कोई ऐसी तरंग दैर्घ्यता का प्रकाश मिला जो लाल रंग वाली कोन से टकराया, लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्यता कम थी तो लाल रंग थोड़ा सा हल्का, लाल रंग वाले वर्णक जो कोन्स में मिल रहे थे वो थोड़े कम उत्तेजित हुए तो उत्तेजना थोड़ी कम जाएगी। मस्तिष्क को पता लगेगा अरे हल्का लाल रंग क्या हो गया, गुलाबी हो गया, है ना। तो इन्हीं के ही मिश्रण से अलग अलग रंगों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अब एक चीज याद रखना, नीट में प्रश्न पूछा जाता है, अगर ये तीनों बराबर उत्तेजित होती है, अगर ये तीनों बराबर उत्तेजित होती है, इन तीनों पर बराबर उत्तेजना मिलती है, बराबर उत्तेजित होती हैं, तो हमें कैसा रंग दिखाई देता है? सफेद। जितना इसको उत्तेजना मिली उतनी इसको, उतनी उसको, तो तीनों जब बराबर उत्तेजित होती है तो कैसा रंग हमें दिखाई देता है? ये वाला, कैसा? व्हाइट। डन। और तीनों जब उत्तेजित नहीं होती, इट मींस ये काम नहीं करेंगी, अंधेरा, यानी कौन काम करेगी? रॉड काम करेगी, कालापन दिखाई देगा। समझ में आ गया? अगर ये उत्तेजित नहीं होंगी इट मींस कौन काम नहीं करेगी? कौन काम करेगी? रॉड काम करेगी, तो अंधेरे का पता लगेगा, यानी कालेपन का। अगर तीनों बराबर उत्तेजित होंगी यानी तीनों काम कर रही है तो सफेद। इनमें से एक काम करेगी तो ये वाला रंग, ये वाला रंग, ये वाला रंग, इनमें से अलग अलग मिश्रण होएगा तो अलग अलग रंगों की पहचान हो जाएगी। तो दिन में कोन्स, रात्रि में रॉड्स। इस तरीके से हमारी ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं काम करती है, रॉड एंड कॉन्स, जो तीसरी स्तर होती है किसमें? हमारे रेटिना में। डन। आइए, तो वैसे तो देखने की प्रक्रिया मैंने आपको पूरी समझाई थी, अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, बस थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो हम बता देते हैं। क्या कि बेटा इसमें से दिन में रोशनी को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थी? दिन में रोशनी को देखने के लिए, जिसको हम प्रकाशानुकूली फोटोटॉपिक विजन बोलते हैं। ठीक है, फोटोपिक विजन बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोपिक। ठीक है, उसके लिए रंगों की पहचान करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थी बेटा जी? याद रखना, भूल मत जाइएगा, कौन थी? आपकी कोन्स। ठीक है, कौन? कोन्स। शंकु का कार्य रहता, कोन्स यानी शंकु। जबकि स्कोटोपिक चलो यहां पर लिख भी दिया है, तिमिरानुकूलित यानी रात्रि के लिए दृष्टि शलाका का कार्य होता है, यानी अंधेरे की पहचान करने का कार्य किसका होता है? शलाका का कार्य होता है। शलाका जो होती है वो बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन, दृष्टि बैंगनी बोलते हैं, ये भी लिख देता हूं, बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन होता है। ये जो होता है ये बैंगनी लाल रंग का होता है, याद रखना। ये जो रोडोप्सिन होता है ये कैसा होता है? बैंगनी लाल रंग का होता है। और बैंगनी को हमें काम करते हैं बैंगनी रंग से ही लिख देते हैं, बैंगनी है नहीं बैंगनी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा नीला।
तो बैंगनी लाल रंग का होता है कौन? रोडोप्सिन, जो रॉड्स में मिलता है बेटा। ठीक है, जो विटामिन ए से उत्पन्न होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 3 प्रकार के शंकु होते हैं, मैंने आपको बता दिया, जो 3 प्रकार के रंगों की पहचान करते हैं, लाल, हरे और नीले, पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकु और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों की संवेदनाएं उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्घ्यता मिलेगी तो अलग अलग रंग होंगे, इन्हीं 3 रंगों से अलग अलग रंग की पहचान कर पाएंगे। जब इन शंकों को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफेद रंग की उद्दीपन पैदा होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। डन। अब बात आ रही है दृक तंत्रिका, नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य थोड़ी। अब यहाँ पर 2-3 वर्ड है, उनको आप समझना पड़ेगा। एक है अंध बिंदु, एक है मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है, और एक है फोविया। अब साहब ये क्या होता है? ये क्या होता है? फोविया क्या होता है? मैक्यूला ल्यूटिया क्या होता है? अंध बिंदु क्या होता है? इसको जरा ध्यान से सुनिए। तो देखिएगा, ये है अंध बिंदु, ये वाली जगह जहां पर रेटिना नहीं है। क्या बोला हमने? ये वाली जगह जहां पर रेटिना नहीं होगी। हाँ जी, आपको एक जगह दिखाई दे रही है जहां पर रेटिना नहीं है। इस जगह को हम बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु, जहां पर रेटिना नहीं है। अब इसी अंध बिंदु को देखने के बाद में, इसी अंध बिंदु को देखने के बाद में जरा एक और चीज देखना। इसी अंध बिंदु के ऊपर, इसी अंध बिंदु के ऊपर फोकस करिएगा। ये जो अंध बिंदु था, इसके ऊपर की तरफ देखिएगा। रेटिना में एक भाग है, थोड़ा सा पीला है। रेटिना का थोड़ा सा भाग जो आपको पीला दिखाई दे रहा है, पीला। और इस पीले भाग में गड्ढा है, दिखाई दे रहा है? आराम से देखो, तसल्ली से। इस अंध बिंदु के ऊपर देखिएगा, इस अंध बिंदु के ऊपर रेटिना में, इस अंध बिंदु के ऊपर देखिएगा, रेटिना में एक पीला भाग दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पीला भाग जो होता है इसको बोलते हैं फोविया। सॉरी, इस पीले भाग को बोलते हैं मैक्यूला। पीले वर्णक बिंदु होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया। और जिसमें एक गड्ढा होता है जिसे हम बोलते हैं फोविया। तो गड्ढा जो है, ध्यान से सुनना, ये पीला भाग जो है इसको हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया, ये मैक्यूला ल्यूटिया है। ल्यूटिया कौन? मैक्यूला ल्यूटिया कौन सा? वो पीले रंग का, याद रखना, पीले रंग के वर्णक से युक्त एक क्षेत्र है रेटिना में जिसका नाम है मैक्यूला ल्यूटिया, जिसमें एक गड्ढा होता है, गर्त यानी गड्ढा होता है, जिसका नाम है फोविया। अब ये जो गड्ढा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है फोविया। और ये फोविया जहां पर मिल रहा है, यहां पर भरमार रूप से इस जगह पर कौन सी कोन्स भरी पड़ी है। यहां पर कौन सी कोन्स यहां पर कौन सी, यानी शंकु जो है, कोन्स जो है वो अत्यधिक मात्रा में मिल रही है, अत्यधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है जी। और यहां पर आ रही है एक तंत्रिका, क्या आ रही है? तंत्रिका आ रही है। और वो तंत्रिका इस जगह से मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। और ये जो तंत्रिका जो आ रही है यहां पर, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व या दृक तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व या दृक तंत्रिका बोलते हैं, दृक तंत्रिका।
ऑप्टिक नर्व या दृक तंत्रिका बोलते हैं। अब इमेजिन करना, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, मान ले मोमबत्ती जल रही है। अब इसकी इमेज जो है, ये इमेज, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ये इमेज यहां से लेंस से होती हुई यहां पर जाती है, यहां पर बनती है, कहां पर, इधर, कहां पर, मैक्यूला ल्यूटिया जो था उसमें गर्त जो था, ये मैक्यूला ल्यूटिया है, और इस मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर जो गड्ढा है जिसका नाम है फोविया, वहां पर किससे टकराएगी वो इमेज? सर शंकु से। शंकु उत्तेजित होंगे, उनमें परिवर्तन आएगा, और उन शंकुओं से जुड़ी हुई है हमारी ये तंत्रिका जिसका नाम है क्या? ऑप्टिक नर्व यानी दृक तंत्रिका। अब ये दृक तंत्रिका संदेश को लेकर जाएगी हमारे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में पुराने अनुभवों के अनुसार हम उस कलर की पहचान कर पाएंगे, उस ऑब्जेक्ट की पहचान कर पाएंगे। जब पैदा हुए थे पता था ये मोमबत्ती, नहीं बताया गया, जब आपको बताया गया तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। अगली बार जब वापस से इसको देखेंगे, इसकी इमेज जो है यहां पर पड़ेगी, ये इमेज यहां पर जाकर इस फोविया, गर्त जो था गड्ढा, फोविया में जो कोन से उनसे टकराएगी, कोन्स में परिवर्तन आएगा, उत्तेजनाएं ग्रहण करेंगे, उन कोन्स से तंत्रिकाएं जो है संदेश को लेकर जाएंगी हमारे मस्तिष्क के पास, और पुराने अनुभव के आधार पर हम ये तय कर लेंगे कि हाँ भाई ये क्या है? मोमबत्ती है। तो इस तरीके से इमेज बनती है। डन। ये था हमारी आंख। बस बाकी 2-3 बिंदु और हैं, उसको और फटाफट देख लेते हैं। तो अंध बिंदु समझ में आ गया। अंध बिंदु वो भाग है जहां पर कोई भी नहीं होता, समझ में आ गया। अंध बिंदु वो है जहां पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। याद रखना, कोई रॉड कॉन नहीं होती है। अंध बिंदु के साइड में, पार्श्व में क्या मिल रहा है? एक पीले रंग का क्षेत्र मिलता है जिसका नाम है मैक्यूला ल्यूटिया, जिसमें गड्ढा है जिसका नाम है फोविया। फोविया में केवल क्या मिल रहे हैं? शंकु ही शंकु होते हैं, और यही वो बिंदु है जो दृष्टि क्रियाएं, देखने की क्रियाएं जहां पर क्या होती है? अधिकतम होती है। धन। अब सिर्फ 2 चीजें रह गई है, एक है एक्वस चैम्बर, जलीय कोष्ठ, और एक है कचाब द्रव कोष्ठ या कचाब चैम्बर। ठीक है, अब ये क्या है? सिंपल सा, आपको यहां पर ये जगह दिख रही है, हाँ, रेटिना और लेंस के बीच में। किसके बीच में? यहां पर लास्ट लिख देता हूं, रेटिना। सबसे पहले हम कॉर्निया लिखते हैं, कॉर्निया और लेंस के बीच में खाली जगह दिख रही है। दूसरा, लेंस और रेटिना के बीच में खाली जगह दिख रही है। देखो जरा, फटाफट देखना यहां पर, क्या आपको यहां पर ये कॉर्निया और ये लेंस, इसके बीच में खाली जगह दिख रही थी? हाँ। ये लेंस और रेटिना के बीच में खाली जगह दिख रही है? हाँ। बस इतनी सी बात थी। वापस से देख, ये जगह दिख रही है, ये जगह दिख रही है, हाँ जी। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो खाली जगह है, लेंस और रेटिना के बीच में खाली जगह है। अब इसका नाम क्या है? बस सीधा सीधा याद रखना है। क्या बेटा? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो खाली जगह है उसका नाम है एक्वस चैम्बर या जलीय कोष्ठ। क्या लिखते हैं? एक्वस चैम्बर या जलीय कोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये खाली जगह जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस चैम्बर या जलीय कोष्ठ। और इसके अंदर भरा रहता है एक तरल जिसको हम बोलते हैं एक्वस तरल। इस खाली जगह के अंदर भरा रहता है एक तरल जिसका नाम है एक्वस तरल, जो आंखों को नमी प्रदान करता है, सूख ना जाए। सिमिलरली लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली जगह है उसका नाम है काचाब चैम्बर। क्या नाम है? काचाब चैम्बर। देख यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? काचाब चैम्बर या द्रव कोष्ठ। काचाब चैम्बर या द्रव्य कोष्ठ। सर अंग्रेजी में विट्रस
चैम्बर बोलते हैं, इसको हम एक्वस ही बोलते हैं, एक्वस चैम्बर बोलते हैं, और इसको हम विट्रस चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम काचाभ द्रव्य कहते हैं, काचाभ द्रव्य या काचाभ तरल कहते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो तरल जो मिल रहे हैं यहां पर आप देखेंगे, एक यहां पर मिल रहा है और एक यहां पर मिल रहा है, डन। एक यहां पर मिल रहा है, ये एक्वस है, और ये वाला जो है ये कचाभ है, जो आंखों को नमी प्रदान कर रहे हैं ताकि अंदर जो आवरण है वो सूख ना जाए, लेंस सूख ना जाए, डन। भूल मत जाइएगा, कॉर्निया में कोई रक्त वाहिनी नहीं है, याद रखना। ये जो कॉर्निया जो थी, इस कॉर्निया में कोई रक्त वाहिनी नहीं मिलती है, भूल ना जाइएगा, डन। ये था बेटा जी आपका पूरा का पूरा देखने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी है, दिन में कैसे देख पाते हैं, है ना। आपके अलग अलग वर्णक जो हैं, 3 कोन्स जो हैं वो उत्तेजित होती है, जिससे पुराने अनुभवों के आधार पर हम इमेज की पहचान कर लेते हैं। रात्रि का पता कैसे लगता है ये मैंने आपको बता दिया था, जैसे जैसे उजाला कम होता जाता है रेटिनॉल, रेटिनल और ऑप्सिन जुड़ जाते हैं तो रोडोप्सिन बन जाता है रात्रि में, जिससे हम रात्रि की पहचान कर लेते हैं। रेटिनल क्या था, विटामिन ए का एल्डिहाइड था, यानी विटामिन ए के साथ एल्डिहाइड जोड़ दो तो क्या बनता है, रेटिनल बनता है। ये था बेटा जी हमारा आंख, खत्म। ये थी पूरी आंख, इतनी सी बात याद रखनी आंखों की, डन डना डन डन। ये हमारा पहला संवेदी अंग हुआ है, कौन सा, नेत्र। ठीक है, अब इसके बाद एक रह गया और उसका नाम क्या है, कर्ण, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, रोडोप्सिन किस विटामिन के व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। रोडोप्सिन जो है वो कौन से विटामिन से बनता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल था रोडोप्सिन का निर्माण करने के लिए। जल्दी से लगाइएगा आंसर। दूसरा प्रश्न, लेंस और रेटिना के बीच पाया जाने वाला स्थान कहलाता है। लेंस और रेटिना पूछा है, लेंस और रेटिना, रेटिना पीछे मिल रही थी, ठीक है। लेंस और रेटिना के बीच पाया जाने वाला स्थान क्या था, एक्वस चैम्बर, कचाभ चैम्बर, दोनों या कोई नहीं। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा, पहला प्रश्न था रोडोप्सिन किस विटामिन से व्युत्पन्न होता है, तो विटामिन ए जो होता है जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, उसके साथ एल्डिहाइड जोड़ दो, रेटिनल बन जाता है। रेटिनल और अगर ऑप्सिन प्रोटीन से जुड़ जाए तो क्या बनता है, रोडोप्सिन वर्णक, तो विटामिन ए से बनवाया जाता है। दूसरा, लेंस और रेटिना, लेंस से आगे कॉर्निया, लेंस के पीछे रेटिना, लेंस और आगे कॉर्निया के बीच में मिल रहा था क्या, एक्वस चैम्बर। लेंस और रेटिना, लेंस देखो ये कॉर्निया, फिर लेंस, फिर रेटिना, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस चैम्बर, लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस यानी कचाभ चैम्बर। चैम्बर मींस खाली जगह, और उसके अंदर तरल मिल रहा था जो नमी प्रदान कर रहा था। डन। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे और पढ़ेंगे क्या, कर्ण यानी ईयर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।